दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी यूएस मार्केट की, आप इसमें देख सकते हैं 868 पॉइंट का उछाल है, 1.79% की तेजी डाउ जोन्स में। नैस्डैक ने भी अच्छी तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है 1.52%। फैंग को देखने चले तो फैंग के अंदर भी 0.25% की तेजी थी। कल मार्केट ने काफ़ी अच्छा किया, निफ्टी ने काफ़ी अच्छा किया, एफआईएस की बाइंग हम देख पाए हैं और क्रूड जो प्राइस है वो क्रैश के साथ में हमने कल देखा। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ईरान ने ओपन कर दिया है हॉर्मुज, या मैं ऐसे कहूं कि ओपन कर दिया था हॉर्मुज। उसी के रिएक्शन में कल यूएस इक्विटीज ने काफ़ी अच्छा किया, एफआईएस की बाइंग इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली है। क्रूड के प्राइसेस क्रैश कर गए थे। ट्रंप ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए, ईरान ने भी कुछ अनाउंसमेंट्स के ऊपर अग्री किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो न्यूज़ आ चुकी है जो इन्वेस्टर्स सुनना नहीं चाहते हैं, और वो न्यूज़ ये है कि हॉर्मुज वापस से बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ईरान ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, अनाउंसमेंट कर दिया है। हॉर्मुज जो कल तक ओपन था कंप्लीटली पहले की तरह, वो अब बंद हो चुका है, और ये पूरी दुनिया का मोस्ट क्रिटिकल ऑयल शिपिंग रूट है। अब ऐसा कैसे हो गया एकदम से, हॉर्मुज कभी ओपन कभी बंद? इतने तो घर के दरवाजे ओपन बंद नहीं होते जितने ये हॉर्मुज को बंद और ओपन करते जाते हैं। अब देखो क्या रीज़न है, उसको चेक करते हैं। वापस से हॉर्मुज ओपन हो सकता है क्या, उसको चेक करते हैं। मार्केट अब किस तरह से बिहेव करेगा, इन्वेस्टर्स अब किस तरह से चीज़ों को देखेंगे, सब कुछ अपन यहाँ पे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं हुआ क्या है। ईरान ने कल ही इंडिकेट किया था कि रीओपन कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये हमने कल तक बात की थी, क्यों ओपन किया है, क्या डील है, यूरेनियम के ऊपर क्या चीज़ें चल रही है, क्या सिचुएशन है, सब कुछ अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब देखिए दोस्तों, शॉर्टली आफ्टर यानी कुछ टाइम में रिवर्स कर दिया है उन्होंने अपना डिसीजन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीइम्पोज कर दिया है कंट्रोल। पार्शियल क्लोजर ये हो चुका है, यानी ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बंद हो चुका है। इंडिया के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली यहाँ पे ओपन है, लेकिन यूएस, इसराइल और भी जो इनकी साथी कंट्रीज है उनके लिए कंप्लीटली ये बंद हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान की जो पोजीशन है वो ये है। ईरान ने ये कहा कि यूएस ने वायलेट किए हैं अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट्स, यानी यूएस ने जो वादे किए थे कि हॉर्मुज को ओपन कर दो, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ऐसा मैं करूँगा या ऐसा मैं नहीं करूँगा, वो यूएस नहीं माना। यहाँ पे कौन कौन से वो वादे थे? वादे दोस्तों ऐसे थे कि ट्रंप ने कहा था कि यूएस लिफ्ट कर देगा अपने ब्लॉकेड को, यानी जो ब्लॉक कर रखा है यूएस की आर्मी ने ईरान के रास्ते को, क्योंकि ऑब्वियस ईरान के पास भी कुछ रास्ते हैं जहाँ से ईरान के लिए सप्लाई जाती है, ईरान के लिए वेपन जाते हैं, ईरान के लिए खाने पीने की वस्तुएं जाती हैं, और हॉर्मुज भी एक रास्ता है जहाँ से ईरान से भी तेल जाता है, बाकी कंट्रीज से भी तेल जाता है। तो ईरान ने अगर इस रास्ते को बंद कर दिया तो यूएस ने इस रास्ते को बंद कर दिया कि अगर आप पूरी दुनिया की सप्लाई रोकोगे तो हम आपकी पूरी सप्लाई रोक देंगे। कल दोस्तों बात यह हुई थी, ट्रंप ने यह कहा था कि डील में कुछ ऐसा है कि ईरान तो ओपन कर देगा हॉर्मुज, लेकिन मैं ओपन नहीं करूंगा ईरान के रास्ते को, मैं उसको ब्लॉक करके रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे ईरान ये कहता है कि जब तक आप ओपन नहीं करोगे जब तक हम भी ओपन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें प्ले हो रही है। यूएस की क्या पोजीशन है? यूएस आप देख सकते हैं सिग्नल दे चुका है कि कंटिन्यू यूएस प्रेशर बना के रखेगा ईरान के ऊपर। अब ये जो ब्लॉकेड है ये क्या है? ये प्रेशर है। मैक्सिमम ट्रूप्स वहाँ पे जा चुके हैं, ये क्या है? प्रेशर है। धमकियाँ मिलती है पावर प्लांट उड़ाने की, ये क्या है? ये प्रेशर है। तो यूएस की जो पोजीशन है वो ये है कि यूएस तो प्रेशर बना के रखेगा, डोमिनेट करेगा, लेकिन ईरान को सबमिसिव होना पड़ेगा, ईरान को झुकना पड़ेगा यूएस के आगे। लेकिन ईरान ने बोला है कि अगर आपको दोनों जगह से कोई एग्रीमेंट साइन करवाना है तो दोनों पक्ष की बात माननी पड़ेगी, एक ऊपर एक नीचे नहीं होगा, दोनों बराबर हो गए, आप अपना हटाइए हम अपना हटाते हैं, बट यूएस उसमें अग्री नहीं करता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो चुकी है और इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉर्मुज वापस से बंद हो चुका है। अभी तो 2 ही दिन की, कल मैंने बात की थी कि कुछ भी हो सकता है, 2 दिन में अच्छी भी न्यूज़ आएगी, खराब भी आ सकती है, बट ये तो मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बचकानी चीज़ें यहाँ पे चलेगी। पूरी दुनिया की यहाँ पे बात है, ट्रेड की बात है, और ये एक दिन ओपन एक दिन बंद, कुछ घंटे पहले ओपन कुछ घंटे बाद में बंद, ये क्या ही बोलूँ। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है ग्लोबल इम्पैक्ट, 20% सप्लाई गुजरती है यहाँ से। अब इसकी वजह से क्या होगा? ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे जो कल गिरे थे, सप्लाई चेन अफेक्ट होगी, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट होने वाला है।
करंट सिचुएशन क्या है, देखो करंट सिचुएशन के अंदर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा कि कुछ शिप्स डिले हो चुके हैं और रीरूटेड हो चुके हैं, यानी वहां पे पहुंचे थे, ईरान ने बंद कर दिया। अब यहाँ पे कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि हम माल सप्लाई करें, माल मंगवाए नहीं मंगवाए, क्योंकि ऑर्डर करते हैं जब तक ओपन होता है, वो माल भर देते हैं शिप्स के अंदर, तब तक क्लोज हो जाता है। तो शिप्स वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद में वापस से उनको रीरूट किया जाता है, वापस से उनको दूसरी दिशा दिखा दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ईरान ने वार्निंग दी है कि अब ये जो सिचुएशन है आगे एस्केलेट हो सकती है, अगर ये जो टेंशन है कंटिन्यू रही तो। ईरान सिंपल सा चाहता है कि सीज फायर कंटिन्यूसली, मतलब लंबा हो, लंबा क्या, वॉर खत्म ही हो जाए। सीज फायर का मतलब ये होता है कि इस डेट तक हम अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद में अटैक करेंगे, यानी 22 की जगह हम 23 अप्रैल से अटैक करना शुरू कर देंगे। ईरान चाहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो। सेकंड एक पॉइंट देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। कल हमने यहाँ पे ये देखा था कि यूएस कंसीडर कर रहा है $20 बिलियन का जो कैश है वो देने के लिए यूरेनियम की डील करने के लिए ईरान से। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियर के लिए, और ईरान के पास में ये है, तो ईरान पॉसिबल है बना देगा आज, नहीं तो कुछ टाइम बाद बना देगा। तो यूएस ने यहाँ पे कहा था कि ये डील होगी, कंसीडर कर रहा है। अब यहाँ पे आप सिंपली नोट करोगे ना, तो ये जो यूरेनियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ईरान के ऊपर प्रेशर बन रहा है, चीन का, रशिया का, और चीन से ज़्यादा इनके संबंध अच्छे हैं कि यूरेनियम आप यूएस को नहीं दोगे। यूएस अगर आपको 20 बिलियन दे रहा है तो मैं आपको भी 20 बिलियन दे रहा हूँ, आप हमारे साथ में है तो हमको आप दीजिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले कह दिया है कि यूरेनियम विल नॉट बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर, यानी कहीं पर भी यूरेनियम नहीं जाएगा, वो ईरान के अंदर ही रहेगा, चाहे 20 बिलियन दो या फिर 25 बिलियन दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, जो अच्छी न्यूज़ थी कल तक वो कन्वर्ट हो चुकी है बैड न्यूज़ के अंदर। तो चीज़ें अब चेंज होती हुई देखने को मिल रही है। कल क्रूड का जो प्राइस था बंद होने से पहले यहाँ पे रिकवर कर गया था तकरीबन 6%, लेकिन 7% गिर के ही बंद हुआ। यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर आपको दिखाऊं तो ये 9% गिर के बंद हुआ। अब इसमें क्या है, गिफ्ट निफ्टी, यहाँ पे भी आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी ने तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। लेकिन दोस्तों ये जो न्यूज़ आई है ना, ये आज आई है और आज मार्केट बंद है। क्रूड का इम्पैक्ट भी अपन नहीं देख सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी भी नहीं देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि मंडे को कुछ ना कुछ होगा। आप देखते हैं कल क्या होता है। ट्रंप अभी जागेगा यूएस टाइम के हिसाब से, तो ट्रंप क्या कहता है, किस तरह से उनकी कमेंट्री आती है, वो सब चीज़ें इम्पैक्ट करेगी स्टॉक मार्केट को मंडे के दिन। देखते हैं कि क्या कमेंट्री आती है। अगर आज वीडियो नहीं दे पाया उसके ऊपर तो कल अपन उसको डिस्कस करेंगे, कल वैसे भी संडे है, तो ये सिचुएशन है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये भी नोट कर सकते हैं कि इंडिया रिसीव कर चुका है नया ऑयल शिपमेंट ब्लॉकेड के अंदर, लेकिन अब नहीं कर पाएगा क्योंकि अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं और हॉर्मुज बंद हो चुका है, तो ये बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए। सो अब देखिए दोस्तों, हम ये देखेंगे कि क्या अब मार्केट ऐसी पलटी मारेगा जिसमें इन्वेस्टर ने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है कैश या यहाँ पे कर दिया है, तो बहुत बड़ी गलती साबित होगी उनकी। क्या ऐसा होगा कि मार्केट गिरता 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 अब अपने नए बॉटम को बनाएगा? ठीक है, आपकी अपनी राय प्रकट करिए कमेंट के अंदर। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ये सिचुएशन यहाँ तक ही है तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको बोल चुका हूँ कि बॉटम जब टूटेगा या मार्केट जब ज़्यादा गिरेगा, जब पावर प्लांट पे अटैक होगा। मैं कब से आपको कह रहा हूँ, और कब से कितने अटैक हो चुके हैं लेबनान के ऊपर, पता नहीं क्या क्या बातें हो चुकी है, स्टिल मार्केट ने तेजी पकड़ी। तो जब तक पावर प्लांट के ऊपर अटैक नहीं होगा, जब तक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे कितना भी कुछ हो सकता है कल मंडे को मार्केट इसको लेकर थोड़ा सा रिएक्शन दे दे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, बट प्रॉपर तरीके से रिवर्स होके मार्केट डाउनफॉल दिखा के नए बॉटम्स बनाएगा। इस न्यूज़ और इस सिचुएशन पे मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टेड है आई थिंक कोई गलती की नहीं है। बाकी मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स चीज़ें चलती हैं, और जब इस तरह के लीडर हो तो फिर तो पता ही है आपको मार्केट के अंदर कितनी अप्स एंड डाउन्स होगी। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो निफ्टी का सपोर्ट था ये टूटता है क्या। अगर ये टूटेगा तो अगला सपोर्ट है निफ्टी का, और मैक्सिमम अगर इस न्यूज़ का इम्पैक्ट है तो 4% है, एक दिन में भी नहीं है, शायद हो सकता है कुछ दिन लगे। अगर ये चीज़ें कंटिन्यू चलती है सीज फायर तक, ये ऐसी ही न्यूज़ रहती है, तो मार्केट हो सकता है इस तरह का अपने को सिचुएशन दिखा दे। ठीक है, सो कहने का मतलब यह है कि मार्केट के अंदर अब चीज़ें सही हो चुकी है, बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स की न्यूज़ आएगी,
थोड़ा सा और डिटेल में अगले वीडियो में देखते हैं। कैश के लिए भी आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे कि सर कैश है तो उसको ऐसे मार्केट में क्या करता है इन्वेस्टर, कंफ्यूज हो चुका है, बॉटम पे नहीं लगाया, 30% बचा है, 20% बचा है, तो वैसे में किस तरह से चीज़ों को देखेंगे तो उसके ऊपर बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कल के 3 वीडियोस आप देख लेना। यहाँ पे स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ तो चलो पलट चुकी है, स्टॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।